हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, लीगल विषय पर चर्चा करना और उसको समझ करके अपने अपने मामलों में उसको इंप्लीमेंट करना, इसी से आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 9 है। यानी कि सेक्शन 9 आप में से अधिकतर लोगों को राय दी जाती है कि जब वाइफ वापस नहीं आ रही है तो आप सेक्शन 9 डाल लें। कुछ मामलों में वाइफ को भी राय दी जाती है, जहां पर वाइफ कहती है कि मुझे वापस अपने ससुराल में जाना है, तो उसको भी एडवाइस दी जाती है कि भाई आप सेक्शन 9 डाल लो। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा मैंने कई सारे वीडियो ऐसे भी बनाए हैं कि कई बार जब आप सेक्शन 9 डालते हो तो उसकी वजह से आप फंस भी जाते हो, क्योंकि जब आप सेक्शन 9 डालते हो उस समय आप वाइफ को लाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप सेक्शन 9 डालते हो वो सामने से तरह तरह के केसेज आपके ऊपर लगा देती है, आपका मन बदल जाता है, लेकिन तब तक आप सेक्शन 9 डाल चुके होते हैं और आप फंस जाते हैं कि अब मैं इसे चलाऊं या विड्रॉ करूं। चलाते हो तो टाइम बहुत जाता है, विड्रॉ करते हो तो आपके फेवर में नहीं जाता है। तो ये कई सारी चीजें सेक्शन 9 को लेकर हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं सेक्शन 9 से रिलेटेड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आपको इसके साथ में बताऊंगा। आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, दोनों को ही इससे लाभ होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो इस चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। अब दोस्तों देखिए, सेक्शन 9 का जो कानून है ना, ये काफी पुराना है और ये ओरिजिनली हिंदूज पर नहीं था। अभी देखिए आपकी सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बताता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को। तो ये जो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से? ये ओल्ड कोर्ट्स जो थी इंग्लैंड की, वहां से ये लिया गया था। दोस्तों पहले इंग्लैंड में रेस्टिट्यूशन की डिक्री पास की ही जाती थी, मतलब अगर रेस्टिट्यूशन के लिए डाला है तो वहां डिक्री दी ही जाएगी। लेकिन मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1884 के बनने के बाद इंग्लैंड में यह प्रावधान बदल गया और एक मामला था रसेल वर्सेस रसेल। इसके बाद इसमें चेंजेस आ गए। अब ये कोर्ट देखने लगी कि दी जानी चाहिए रेस्टिट्यूशन की डिग्री या नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों हमने भी इंग्लैंड से ये चीज अडॉप्ट करी और हम इसको फॉलो करते चले आए। अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन 9 आपके बहुत सारे राइट्स का वायलेशन है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उसके साथ रहो। कहने का मतलब, वाइफ चली गई है, वो अलग रह रही है, उसका मन नहीं है कि वो हस्बैंड के साथ रहे, चाहे उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हस्बैंड अपनी तरफ से सेक्शन 9 डालता है, कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि वो आकर रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी को फोर्स करना कि आप किसी और के साथ रहिए, ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है। और दोस्तों राइट टू प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर आप देखें तो उसका भी यहां पर वायलेशन हो रहा है। यानी कि आपका अधिकार है आप चाहे जहां रहें, आपका अधिकार है आप चाहे जो प्रोफेशन करें, आपका अधिकार है कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखें। इन सारे अधिकारों को वायलेशन होता है यदि आपको फोर्सफुली ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर बंदे के साथ जाके रहिए। और यदि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो किसी को भी किसी के साथ बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि आपका मन किसी के साथ अटैच नहीं है और उसके लिए आपके मन में कोई फीलिंग नहीं है, तो अगर आप उसके साथ रह भी लेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, रिश्ता नहीं चलेगा, तो फिर क्या फायदा हुआ इसका। अब दोस्तों इसमें हम एक मामले को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। अब दोस्तों यहां पर पत्नी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने मायके में गई, उसके तुरंत बाद ही हस्बैंड ने सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों पत्नी ने इसमें जो रीजन बताया उसके चले जाने का, वो बताया कि उसके साथ क्रूरटी की जाती थी, उसको मारा पीटा जाता था, जिसकी वजह से उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई है। और हस्बैंड का वर्जन ये था कि जब उसकी शादी हुई तभी से उसकी आंख कमजोर थी और उसको सही से दिखाई नहीं देता था। अब दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी थप्पड़, थप्पड़ ही आई थी ना तापसी पन्नू की। अब दोस्तों ये मूवी इस बात पे थी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पार्टी में सब लोगों के सामने एक थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई और उसके बाद उसने तय कर लिया कि वो अपने हस्बैंड को इस थप्पड़ के लिए सजा दिलवाएगी। तो दोस्तों जब ये मूवी देखने के लिए यंग जनरेशन गई तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब उस थप्पड़ की वजह से उसे कई लोगों ने समझाया कि चलो हो गया, आवेश में हो गया, गलती हो गई, मान जाओ, वो नहीं मानी कि नहीं सजा दिलवानी है। तो उस मूवी में काफी कुछ दिखाया गया। तो ये देखा गया उस मूवी के दौरान कि काफी समय गुजरने पर इंटरवल के बाद लोग ये कहने लगे कि भैया ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों बात यह है कि एक बैलेंस तो होना ही चाहिए। आप किसी को भी सबके सामने नहीं मार सकते हो, क्योंकि हर एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा रिश्ता जो कि पति पत्नी का होता है, उसमें कभी क्रोधवश हो भी जाए तो दोनों को मैनेज करना चाहिए, ना कि उसे एक थप्पड़ के लिए आप अपने पति को या फिर पत्नी को कोर्ट कचहरी में घसीट दो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि पति के द्वारा पत्नी पर ऐसा किया गया या पत्नी द्वारा पति पर ऐसा किया गया है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने रिश्ते की खातिर इन चीजों को कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाना चाहिए। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाइफ ने बताया कि एक पंचायत हुई जिसमें उन दोनों के रिलेशन को सॉल्व करने के लिए प्रयास किए गए, परंतु हस्बैंड ने पंचायत के सारे मेंबर्स के सामने वाइफ को एक थप्पड़ जड़ दिया।
और उसे कुछ समय तक इलीगली एक पर्टिकुलर जगह पर कैद करके भी रखा। इसके बाद दोस्तों उसने मजिस्ट्रेट की अनुमति ली और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो अपनी माताजी के घर चली गई और जैसे ही वो मायके गई पति ने सेक्शन 9 का केस डाल दिया। अब दोस्तों लोअर कोर्ट ने पति की बात को सही माना, ये माना कि उस पर क्रिएटिविटी नहीं हुई है, वाइफ ऐसा साबित नहीं कर पा रही है और सेक्शन 9 की डिग्री पति के फेवर में दे दी, यानी कि वाइफ को ऑर्डर किया कि तुम वापस आकर के इसके साथ रहो। अब वाइफ इसकी अपील में हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने पूरे मामले को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि भाई उसके साथ क्रिएटिविटी भी हुई है, सारी चीजें हुई हैं और अब उसको ये कहा जा रहा है कि जाकर के वहीं पर रहो। वो नहीं रहना चाहती है, उसको किसी भी प्रकार का डर है, उसको इलीगली डिटेन भी किया गया था, ये सारी चीजें भी मामले से साबित है, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। तो हाई कोर्ट ने जो पत्नी की अपील थी उसको अलाउड कर दिया और जो पति की डाइवोर्स की डिक्री थी उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि सीधा सीधा हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि जाकर के आप किसी और के साथ रहें। और दोस्तों अगर आज की सिनेरियो में आप देखते हैं तो ये सेक्शन 9 एक आउटडेटेड सा प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए आप जा रहे हैं कि वो मेरे पास आ जाए और उसमें आप अपने 5-6 साल निकाल दे रहे हैं उस मुकदमे में, तो कोई समझदारी भरा काम नहीं है। कुछ दोस्तों लोगों के मन में ये भी मिथ है कि अगर हम सेक्शन 9 डाल देंगे तो हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, आप सेक्शन 9 डालें या ना डालें, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बेस पे कोर्ट्स इसी तरह से काम कर रही है कि भाई रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग आपको इंटरिम मेंटेनेंस तो लगेगा ही, बाकी आप साबित करिए कोर्ट में। यदि आप साबित कर देते हैं कि वाइफ पढ़ी लिखी है या नौकरी में है या अच्छे स्टेटस में है तो हो सकता है आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस तो जनरली कोर्ट लगा ही रही है। तो इसलिए सेक्शन 9 आपका किसी प्रकार का वहां पे बचाव नहीं कर सकता, केवल एक रेफरेंस मिल सकता है कि आपने साथ में रखने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी अगर वाइफ जवाब देती है तो वो उसको कंटेस्ट कर सकती है कि वो अलग क्यों है और कोर्ट ये देखेगा कि वो अलग क्यों है। अगर उसके अलग रहने का सफिशिएंट रीजन है तो आपको सेक्शन 9 की डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे कि उसके साथ मारपिटाई की गई है या मायके में उसकी जॉब है कोई गवर्नमेंट, तो वो जॉब तो नहीं छोड़ सकती, इसकी वजह से उसे वहां पे रहना पड़ रहा है, या फिर उसके साथ खूब क्रिएटिविटी की गई है और उसे अपनी जान माल का खतरा है इसलिए वो आपके साथ नहीं रह रही है। तो कई सारे रीजन होते हैं, अगर इनमें से कोई भी रीजन वाइफ प्रूफ कर देती है आपके सेक्शन 9 के केस में तो सेक्शन 9 का आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा और ना ही डिग्री आपके फेवर में जाएगी। दोस्तों जिस मामले के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया ये बहुत ही पुराना मामला है, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट है और इससे आपको सेक्शन 9 के कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि ये कितना ज्यादा पुराना है, कहां से लिया गया है और आज की डेट पर ये कहां स्टैंड करता है। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बड़ा जजमेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं, जान सकते हैं और अगर आप सेक्शन 9 में जाने की सोच रहे हैं, सेक्शन 9 आपका चल रहा है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और दोस्तों सेक्शन 9 को लेकर के आपके जो मिथ हैं वो मिथ भी इस जजमेंट से दूर हो जाएंगे। जजमेंट को आप पूरा पढ़ लीजिएगा और अपनी नॉलेज को पुख्ता कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।